नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवशंकर सिंह स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बिहार स्टेट और बीएड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 30 वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आइए बिना समय वेस्ट किए हम लोग जो है इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा है? प्रोफेसर ब्लूम ने, रायंस ने, क्लार्क ने या मॉरिसन ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर ब्लूम ने। प्रोफेसर ब्लूम ने जो है वो 1956 ईस्वी में मूल्यांकन प्रक्रिया की नवीन अवधारणा को देते हुए इसे त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा था और बताया था कि मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग होते हैं। पहला शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा शैक्षिक अनुभव और तीसरा व्यवहारिक परिवर्तन। जब भी किसी भी शिक्षण संस्थान द्वारा शिक्षण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए छात्रों के द्वारा किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज या क्रियाएं सीखने के लिए करवाई जाती हैं तो बालक को कुछ अधिगम अनुभव प्राप्त होते हैं और अधिगम अनुभव के फलस्वरूप बालक के व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ यही जानना मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण के कितने प्रकार हैं? देखिए, उद्देश्यों के आधार पर, प्रशासन के आधार पर और जो है उसके स्वरूप के आधार पे, कार्य के आधार पे शिक्षण के कई प्रकार बताए गए हैं। तो इनमें से जो है उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के कितने प्रकार हैं? पहला 3, 4, 5 या 7? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। देखिए, प्रोफेसर ब्लूम ने जो है यह वर्गीकरण किया था और उन्होंने बताया था कि उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष होते हैं और ये जो है इसीलिए इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ज्ञानात्मक शिक्षण का क्रमशः सबसे निम्नतम एवं सबसे उच्चतम स्तर है। पहला ज्ञान एवं मूल्यांकन, बोध एवं प्रयोग, विश्लेषण एवं संश्लेषण, ग्रहण एवं मूल्यांकन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान एवं मूल्यांकन। देखिए, प्रोफेसर ब्लूम ने जो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था, ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष की उन्होंने चर्चा की हुई थी और उनमें से ज्ञानात्मक पक्ष को जो है उन्होंने 6 उप श्रेणियों में बांटा हुआ था: ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन। तो सबसे निम्नतम इन 6 श्रेणियों में सबसे निम्नतम एवं प्रथम स्तर पर उन्होंने ज्ञान को रखा था और सबसे उच्चतम एवं अंतिम स्तर पर उन्होंने मूल्यांकन को रखा हुआ था। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ज्ञानात्मक पक्ष के प्रथम स्तर पर कौन सा है और अंतिम स्तर पर जो है वो कौन सा स्तर है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शिक्षण एक अधिक परिपक्व व्यक्तित्व तथा कम परिपक्व व्यक्तित्व के बीच घनिष्ठ संबंध है जिससे कम परिपक्व व्यक्तित्व को सीखने के लिए अग्रसर किया जाता है। यह कथन किसका है? क्लार्क, मॉरिसन, बर्टन या स्मिथ का? तो देखिए, ये स्टेटमेंट कई बार पूछा जाता है तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा मॉरिसन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? वॉटसन, थॉर्नडाइक, पैवलव एवं स्किनर। तो देखिए, सभी जो है व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं जिनमें से मुख्य रूप से जो है थॉर्नडाइक के द्वारा जो है ट्रायल एंड एरर थ्योरी दिया गया है, पैवलव के द्वारा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दिया गया है और स्किनर के द्वारा जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दिया गया है। ठीक है, और वाटसन जो है इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा वाटसन। तो वाटसन जो है उन्होंने सबसे पहले एक बुक लिखी हुई थी बिहेवियरिज्म, उसमें उन्होंने जो है एक मैनिफेस्टो भी उनका एक प्रकाशित हुआ था 1914 ईस्वी में, जिसके बाद उन्हें व्यवहारवाद के जनक के रूप में जो है जाना जाता है। तो मुख्य रूप से ये बातें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? देखिए, ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, नहीं है जब भी रहे तो अक्सर हाँ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आपने ध्यान रखना है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नहीं है तो उसको ध्यान रूप से पहले ही गोल कर दिया कीजिए। पहला इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कूट लेविन या थॉर्नडाइक।
तो देखिए ये मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कुर्ट लेविन, ये सभी जो हैं गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं, जो कि जर्मन, गेस्टाल्ट जो है वो एक जर्मन शब्द है और इसका अर्थ होता है संपूर्ण। तो इसी में जो है खास करके जो मैक्स वर्दिमर है उनको जो है गेस्टाल्टवादी विचारधारा के जनक के रूप में जाना जाता है, और थॉर्नडाइक जो है उनको व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, भय संवेग से संबंधित मूल प्रवृत्ति कौन सी है? ए पलायन, एस्केप, युजुप्सा, कॉम्बैक्ट, तीसरा जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, या जुगुप्सा, रिपल्सन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पलायन। जब भी हमारे सामने कोई भी प्रकार का भय उत्पन्न होता है, जब हमारे अंदर भय उत्पन्न होता है तो हम कौन सी एक्टिविटी करते हैं, कौन सी मूल प्रवृत्ति हमारे अंदर में जन्म लेती है कि हम वहां से पलायन कर जाते हैं, दूर भाग जाते हैं। जब भी हम किसी खतरनाक पशु को देखते हैं तो हम वहां से दूर हट जाते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग ऑलरेडी वीडियो बना चुके हुए हैं, जो कि अगर आप देख सकते हैं अभी प्रेरणा के विभिन्न सिद्धांत के अंतर्गत में हम लोगों ने चर्चा की थी कि मैकडूगल का जो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत था, अभिप्रेरणा के जो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के अंतर्गत में उन्होंने जो है 14 संवेगों से उत्पन्न हुए 14 मूल प्रवृत्ति की चर्चा की हुई थी, जिसमें से मुख्य रूप से जो है उन्होंने बताया था कि भय संवेग जो है वो पलायन तथा क्रोध से युत्सा अर्थात लड़ाई की भावना, और जिज्ञासा से जो है जिज्ञासा जो मूल प्रवृत्ति है वो आश्चर्य संवेग से जुड़ा हुआ है, और घृणा संवेग से जुगुप्सा, रिपल्सन जो है वो मूल प्रवृत्ति जागृत होती है, संबंधित होती है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमारा अभिप्रेरणा के सिद्धांत वाला वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, एक बालक वाज को साव लिखता है, 6 को 9 लिखता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर लिखता है, तो सीखने के किस विकार से वो जो है वो ग्रसित है? ए डिसलेक्सिया से, डिस्ग्राफिया से, डिस्कैल्कुलिया से, या अफेजिया से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डिस्ग्राफिया से। देखिए यहाँ पे लिखने से संबंधित है ना, ये वाज को अक्सर हाँ साव लिखता है, 6 को 9 लिखता है, और न्यूक्लियर को अनक्लियर लिखता है। तो इस तरह का बच्चा जो है डिस्ग्राफिया से मतलब पीड़ित होता है। वो अक्सर हाँ जो है 31 को 13 लिखेगा, 13 को 31 लिखेगा। इस तरह के जो मिलते जुलते वर्ड्स होते हैं या लेटर्स होते हैं उसमें वो अक्सर हाँ कंफ्यूज कर जाता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें डिसलेक्सिया की तो ये पढ़ने से संबंधित विकार है, डिस्कैल्कुलिया की तो ये गणित या गणना संबंधी विकार है, और अफेजिया जो है वो भाषा संबंधी विकार है। ठीक है, भाषा की कठिनाई से संबंधित विकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, बुद्धि निर्माण के द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? स्पीयरमैन, थॉर्स्टन, थॉमसन, या गिलफोर्ड के द्वारा? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पीयरमैन के द्वारा। थॉर्स्टन ने जो है बुद्धि निर्माण के समूह कारक सिद्धांत, थॉमसन ने प्रतिदर्श सिद्धांत, और गिलफोर्ड ने जो है वो डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस या त्रिआयामी सिद्धांत जो है वो दिया हुआ था। स्पीयरमैन ने जो है वो द्विकारक सिद्धांत की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा था कि मुख्य रूप से बुद्धि में जो है जी और एस 2 तरह के कारक पाए जाते हैं। जी जो है वो सामान्य योग्यता का प्रतीक है, जनरल एबिलिटी का, और एस जो है वो विशिष्ट स्पेसिफिक एबिलिटी का जो है वो प्रतीक है। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सीखने के क्रिया प्रसूत सिद्धांत या ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? स्किनर, पेवलोव, थॉर्नडाइक, या कोहलर के द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीएफ स्किनर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए उन्होंने जो है वो कबूतर पर प्रयोग करते हुए ये सिद्ध किया था इस सिद्धांत के अंतर्गत कि जब भी इसके सामने मतलब किसी भी के सामने जब हम पहले वो जो है प्रतिक्रिया करता है, उत्तेजक तब उसे प्राप्त होता है। ठीक है, और उसके फलस्वरूप वो कोई भी चीज को सीखता है। ठीक है, थॉर्नडाइक ने कहा था कि पहले उत्तेजक सामने होता है तब वो प्रतिक्रिया करता है, लेकिन स्किनर ने कहा था कि पहले
प्रतिक्रिया करके तब उत्तेजक या उद्दीपक उसको प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षार्थी केंद्रित है? निर्देशन विधि, प्रोजेक्ट विधि, व्याख्यान विधि या प्रदर्शन विधि? तो देखिए, प्रोजेक्ट विधि जिसको परियोजना विधि भी कहा जाता है, ये सही उत्तर हो जाएगा, जो कि मुख्य रूप से दिया गया है किसके द्वारा? तो जॉन डीवी के शिष्य किलपेट्रिक के द्वारा। ठीक है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किंडरगार्टन प्रणाली की अवधारणा किसने दी थी? देखिए, बच्चों का उद्यान या किंडरगार्टन प्रणाली जो है, ये अवधारणा किसने दी थी? तो गिजुभाई ने, फ्रोवेल ने, मोंटेसरी ने या महात्मा गांधी ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर फ्रोवेल ने। इन्होंने जो है देखिए, गिरजा भाई जो हैं, गिरजा शंकर भगवान जी बधेका जो है, उन्होंने एक दिवा स्वप्न पुस्तक भी लिखी है, जो कि बहुत फेमस है। इससे संबंधित क्वेश्चन बी टेट में पिछले बार पूछा गया है। तो इन्होंने जो है वो विद्यालय को बाल मंदिर, विनय मंदिर और किशोर मंदिर के कह के संबोधित किया हुआ था, बांटा हुआ था। और फ्रोवेल ने जो है वो किंडरगार्टन प्रणाली अर्थात बच्चों का उद्यान कह के, गार्डन ऑफ चिल्ड्रन कह के पुकारा हुआ था। मेरिया मोंटेसरी, उन्होंने जो है वो बच्चों का घर कह के, चिल्ड्रन हाउस कह के उसको पुकारा था। और महात्मा गांधी जो है वो मुख्य रूप से वर्धा एजुकेशन जो है उससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि एक तरह का स्टेटमेंट है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसीलिए मैंने इस स्टेटमेंट को सम्मिलित किया है। पिछले बार बीटेट में भी कई स्टेटमेंट पूछे गए हैं, इसलिए इसको मैंने डाला हुआ है। तो सबसे क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बच्चे एवं मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा के सर्वोत्तम तत्वों को प्राप्त करना। यह कथन किसका है? गिजुभाई, टैगोर, अरविंद घोष या महात्मा गांधी का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, उन्होंने कहा था, इंग्लिश में याद रखिएगा, ये बाय एजुकेशन से शुरू होता है। ठीक है, बाय एजुकेशन, इन्होंने कहा था बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। ठीक है, तो ये उन्होंने मुख्य रूप से कहा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद देवीय पूर्णता का प्रत्यक्षीकरण है। यह कथन किसका है? गिजुभाई, टैगोर, विवेकानंद या अरविंद घोष का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विवेकानंद। ठीक है, उन्होंने जो है कहा था, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। तो ये जो है इसमें ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी मैनिफेस्टेशन बीच में आए तो आप समझ जाइएगा कि वो विवेकानंद के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है। ठीक है, ये बहुत फेमस है, ये अक्सर हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको सम्मिलित किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से पाठ्यक्रम जो है वो शिक्षण का कौन सा चर माना जाता है? ये कौन सा चर है? स्वतंत्र चर, आश्रित चर, हस्तक्षेप चर या निर्जीव चर? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा हस्तक्षेप चर, जिसको मध्यस्थ चर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है देखिए, स्वतंत्र चर में मुख्य रूप से शिक्षक आते हैं, जो कि अपने अनुसार जो है कोई भी शिक्षण में कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। आश्रित चर में छात्र आते हैं, जो कि शिक्षक के द्वारा बनाए गए पाठ्य योजना पर निर्भर करते हैं। और हस्तक्षेप चर जो होता है वो उसके अंतर्गत में पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, ये सब आ जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गई मुख्य बात, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये जो एक प्रकार का स्टेटमेंट है जो कि दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? तो देखते हैं, निर्जीव शिक्षक का अर्थ है निर्जीव कक्षा एवं सजीव शिक्षक का अर्थ है सजीव कक्षा। यह कथन किसका है? हुमायूं कबीर, हर्बर्ट स्पेंसर, रायबर्न या सैयदेन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा W. रायबर्न। देखिए, ये उन्होंने ही जो है ये स्टेटमेंट दिया है, ये अक्सर पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको सम्मिलित किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, जो कि शिक्षण विधियों से पूछा गया है। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रवर्तक किन्हें कहा जाता है? प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग, हर्बर्ट स्पेंसर, अरस्तु या किलपैट्रिक को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर
आर्मस्ट्रॉन्ग। देखिए ह्यूरिस्टिक शब्द जो है वो ग्रीक शब्द ह्यूरिस्टिको से बना हुआ है, जिसका अर्थ ही होता है मैं खोजता हूँ। और इसमें क्या होता है, ह्यूरिस्टिक विधि में क्या होता है, एक शिक्षक जो है कम से कम बता करके, सिर्फ मार्गदर्शन दे करके बच्चों को जो है स्वयं खोज करके सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी परिस्थिति वस्तु या किसी परिस्थिति व्यक्ति वस्तु घटना के प्रति जो है अभिव्यक्त विशिष्ट प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? अभिवृत्ति, एटीट्यूड, योग्यता, एप्टीट्यूड, अभिरुचि, इंटरेस्ट, या अधिगम, लर्निंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिवृत्ति। देखिए अभिवृत्ति जो है वो किसी भी चीज के प्रति, किसी भी परिस्थिति के प्रति अभिव्यक्त की जा रही सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डिसलेक्सिया किस प्रकार की अधिगम अयोग्यता है? पढ़ने संबंधी अधिगम अयोग्यता, लिखने संबंधी अयोग्यता, भाषा संबंधी अयोग्यता, या गणितीय अयोग्यता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पढ़ने संबंधी अयोग्यता। ये जो है वो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और लगभग अक्सर, हाँ, हर बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको सम्मिलित किया हुआ है। इससे संबंधित वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि नया करंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश किस कमेटी ने की थी? डॉक्टर कस्तूरी रंजन कमेटी, मोदी एवं शाह कमेटी, डॉक्टर निगम कमेटी, या डॉक्टर रंगराजन कमेटी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर कस्तूरी रंजन कमेटी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। किशोरावस्था को तनाव, तूफान एवं संघर्ष या विप्लव की अवस्था की संज्ञा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? स्टैनले हॉल, रॉस, रायबर्न, या स्कीनर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टैनले हॉल। क्योंकि बच्चे जो है किशोरावस्था में जो है वो बच्चे सोचते हैं कि हम बड़े हो गए हैं, और माता पिता सोचते हैं कि वो अभी छोटे हैं। इसी वजह से जो है दोनों के बीच संघर्ष चलता है। इसलिए उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण कई तरह के परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, इसलिए उन्हें तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संबंधवाद के जनक किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलोव, या स्किनर को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थॉर्नडाइक को। देखिए थॉर्नडाइक के द्वारा जो दिया गया सिद्धांत है वो है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, प्रयास एवं भूल सिद्धांत, जिसको उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या संबंध का सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। और इन्होंने ही जो है ये बताया था कि उद्दीपन और जो प्रतिक्रिया होते हैं, उत्तेजक और जो प्रतिक्रिया होती है, उन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित हो जाने के कारण ही प्राणी सीखता है। तो इसीलिए इसको जो है संबंधवाद सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नई शिक्षा नीति 2020 किस प्रारूप संरचना पर आधारित है? 10+2, 4+3+3+5, 5+3+3+4, या डी 3+4+2+4? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5+3+3+4। ये जो है इसके बारे में ऑलरेडी मैंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के वीडियो में चर्चा की हुई है, तो आप उसको जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बच्चे के विद्यालय के संदर्भ में विनय मंदिर की संकल्पना किस शिक्षाविद ने दी थी? गिजुभाई बधेका, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंदो घोष? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिजुभाई बधेका। इन्होंने जो है किशोर मंदिर, बाल मंदिर और विनय मंदिर की संकल्पना दी थी विद्यालय के संदर्भ में, बच्चों के विद्यालय के संदर्भ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। टीचिंग टोपोलॉजी का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? डॉक्टर दुबे, शिव के मित्रा, ग्रीन और मैकडोनल्ड? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीन। इसके बारे में भी हम लोगों ने पिछले क्लास के वीडियो में चर्चा की हुई है विस्तार पूर्वक, तो आप उसको जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण के संदर्भ में RCEM विधि किसने विकसित की है? प्रोफेसर ब्लूम ने, रॉबर्ट मिलर ने, डॉक्टर दवे ने, या N.E. ग्रुनलुंड ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर दवे ने। डॉक्टर दवे ने जो है
वो इसको जो है ज्ञानात्मक उद्देश्यों को 4 भागों में और मानसिक योग्यताओं को 17 भागों में बांटा हुआ है, जो कि भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों के लिए भी उपयोगी है। इसे जो है उन्होंने मेथड ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म भी कहकर पुकारा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 27। शिक्षण की पंचपदीय प्रणाली किसने विकसित की है? हर्बर्ट ने, रायंस ने, रायबर्न ने या स्किनर ने? तो ये जो है बहुत फेमस है, ये दिया गया है हर्बर्ट के द्वारा। ठीक है, हर्बर्ट ने जो है कई 5 कौशलों का जो है विकास करके इसकी विस्तृत व्याख्या की हुई है। ठीक है, जिसे हम शिक्षण की पंचपदीय प्रणाली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साइंस के स्टूडेंट्स के लिए अक्सर यहाँ पूछा जाता है। डिसकैलकुलिया किस प्रकार की अधिगम अक्षमता है? गणितीय विकार, कौशल विकार, पठन विकार या लेखन विकार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गणितीय विकार। इससे अधिगम अक्षमता से संबंधित मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। जब भी कोई बच्चा जो होता है वो डिसकैलकुलिया से पीड़ित होता है तो वो उसे गणना संबंधी कठिनाइयाँ आती हैं। ठीक है, तो डिसकैलकुलिया गणितीय विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के मुख्य प्रवर्तक माना जाता है डी एलन, रायबर्न, स्किनर और हर्बर्ट को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ड्वेट एलन, डी एलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कीथ एचिसन जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर थे और डी एलन भी रिसर्चर ही थे उसी यूनिवर्सिटी के। तो उन्होंने कीथ एचिसन ने सिर्फ इसकी चर्चा की हुई थी, टर्म की चर्चा की हुई थी, लेकिन जो विस्तृत व्याख्या का श्रेय जो है ड्वेट एलन को है, इसीलिए इनको जो है मुख्य प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 30, क्वेश्चन नंबर 30। तानाशाही प्रभुत्ववादी शिक्षण में होता है शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, ए बी दोनों या पाठ्य पुस्तक केंद्रित? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षक केंद्रित। देखिए, एक तंत्रीय प्रभुत्ववादी या तानाशाही जो शिक्षण व्यवस्था होती है वो जो है मुख्य रूप से उसमें शिक्षक अधिक सक्रिय होता है और छात्र गौण भूमिका में होते हैं। वो उसमें क्या होता है कि 1 वे कम्युनिकेशन होता है, 2 वे कम्युनिकेशन नहीं होता है। बच्चे बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन लर्निंग प्रक्रिया में नहीं करते। तो दोस्तों, ये थे अधिगम एवं शिक्षण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आगे की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।